आत्महत्या। उसे जीना नहीं था, वो खुद को ख़त्म कर देना चाहती थी। उसके दिमाग में हमेशा यही विचार आ रहा था, उसने डिसीज़न ले लिया था, सिर्फ़ अंत कैसे करें, इसके बारे में सोच रही थी। चारों ओर अंधेरा ही था। अपने ही सोच में मग्न पूर्वी नीचे बैठकर बहुत वक़्त तक ऐसे ही बैठे फ़र्श की तरफ एकटक देख रही थी। पति के धोखेबाज़ी से पूर्वी अंदर से टूट गई थी। उसने बोले हुए वो शब्द पूर्वी के दिल में घाव कर गए थे। इस बार पंकज ने तो हद पार कर दी थी। अब और जीने का कोई अर्थ नहीं बचा था। अब खुद को ख़त्म कर दूँ, इसके सिवाय दूसरे विचार उसके मन में नहीं आ रहा था। दोनों बच्चे गहरी नींद में थे। एक नज़र उनकी तरफ देखा, उनके सिर पर प्यार से हाथ फेरा, आँखों से आँसू की धारा बहने लगी थी। उनके मन में एक दृढ़ निश्चय किया था। रात के 2 बज रहे थे। हर तरफ बहुत सन्नाटा था। वो धीरे से उठी और दूसरे रूम में गई। गले में फांसी का फंदा डालने वाली थी, तभी कुछ गिरने का आवाज़ आई। पूर्वी का 2 साल का बेटा ज़ोर-ज़ोर से रोने लगा। उसी क्षण पूर्वी का 6 साल की बेटी चिल्लाने लगी, मम्मी छोटू बेड से गिर गया है। तुम कहाँ हो? देखो ना छोटू कितना रो रहा है। पूर्वी भागकर दूसरे रूम में आई और अपनी बेटी को उठाकर अपनी गोद में लिया और अपनी सीने से लगाया। बेटी रोते हुए बोली, तुम कहाँ चले गई थी? मुझे बहुत डर लग रहा था। तुम हम दोनों को छोड़कर कहीं मत जाओ, मुझे अकेले से बहुत डर लगता है। पूर्वी अपने दोनों बच्चों को पास लेकर जोर से गले से लगा लिया और रोने लगी। दोनों बच्चे उसके सीने से लिपट कर सो जाते हैं। रोते रोते पूर्वी को कब नींद आ गई उसे पता ही नहीं चला।